Good morning to everyone. Myself Vishnu Kumar Verma and now discuss फिजिक्स चैप्टर क्लास 9 के मोशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है दोस्त? तो मोशन के बारे में देखते हैं। ठीक है, मोशन देखेंगे, कितने टाइप होते हैं मोशन के वो लिखेंगे। फिर हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर, ठीक है, क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए चलिए देखते हैं मोशन क्या होता है हमारा। मोशन को फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डिफिनीशन देखने हमें कि मोशन क्या व्हाट इज द मोशन, तो मोशन क्या होता है हमारा? मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम one place to another place with respect to origin। ये हमारा क्या कहलाता है? मूवमेंट। कि कोई भी ऑब्जेक्ट है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन को जा रहा है या चेंज के पोजीशन में चेंजेस हो रही है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। हमारा ऑब्जेक्ट ये ए है, कोई ऑब्जेक्ट ए है जो इसका ओरिजिन पॉइंट ये है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे चेंज, इसने अपना पोजीशन चेंज करके यहाँ पे आ गया, कुछ यहाँ पे आ गया, यही हमारा क्या है? मोशन। यहाँ से ये हमारा इनिशियल पोजीशन हो गया, ये इनिशियल पोजीशन, और ये हमारा हो गया फाइनल पोजीशन। अब ऑब्जेक्ट हमारा ए यहाँ पे चला गया इस पोजीशन, फाइनल पोजीशन पे, यही मूवमेंट हो गया, यही हमारा मोशन हो गया। क्योंकि ए यहाँ पे फाइनल पोजीशन में गया, ये हमारा क्या है? मोशन। क्लियर है? अब इसे के टाइप देखते हैं, इसके टाइप देखते हैं। तो मोशन के दो टाइप होते हैं हमारे, मोशन के दो टाइप होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पे देखिए एक चीज इसे समझते हैं, ओरिजिन। जब फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमें ओरिजिन को अदर नेम से भी जाना जा सकता है, ठीक है। इसके दो नाम और हैं। एक होता है हमारा ऑब्जर्वर, एक रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं, या इसी को पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर कहते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। ओरिजिन का जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम देखेंगे, ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट कहीं जगह मेंशन करेगा न्यूमेरिकल में, और पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर ये मेंशन कर दिया, तो हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये ओरिजिन की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके जो टाइप्स हमारे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है हमारा? मोटा मोटी देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन जिसमें डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ए, ये बी है, एक ऑब्जेक्ट सी, एक ऑब्जेक्ट डी है, इनके बीच का डिस्टेंस और इनके बीच का डिस्टेंस, मान लीजिए डिस्टेंस s1 है या s2 है, टाइम t1 है और टाइम t2 है। यहाँ पे s1 a से b का जो डिस्टेंस होगा, c से d का डिस्टेंस जो होगा, अगर ये दोनों इक्वल है, कहने का मींस क्या है? ये दोनों सेम है, और टाइम भी हमारा क्या है? सेम। टाइम भी हमारा क्या है? सेम है। कहने का मींस कि डिस्टेंस एंड टाइम सेम हो, ये हमारा क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन।
जस्ट इसके वाइस वर्सा हो जाएगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन कि वही ऑब्जेक्ट है ए और ये बी, सी और डी, कह सकते हैं कि डिस्टेंस तो सेम है, s1 इक्वल का s2, s2 इक्वल का s, बट ये जो टाइम टेकन है ना, टाइम इंटरवल, ये टाइम इंटरवल सेम नहीं है, ये टाइम इंटरवल सेम नहीं होगा, डिस्टेंस सेम होगा बस टाइम इंटरवल सेम नहीं होगा। आएगा समझ में? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखते हैं इतनी चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मोशन हमारा क्लियर हो गया, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, ये इंट्रोडक्शन का है पता हमारा। अब इसके बाद जो आता है हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टेंस। डिस्टेंस डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ कवर बाय अ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या होता है? डिस्टेंस होता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितने लेंथ कवर कर रही है, वो हमारा क्या है? डिस्टेंस। इसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि ये हमारा कोई पार्क है, क्लियर है, और ये हमारा होम है। हमें पार्क तक पहुंचे हैं, ये हमारा पार्क और ये होम, ये होम है। ये हमारा इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, इन सबका अपना यूज है। अभी हम देखेंगे ये हमारा फाइनल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन। अब डिस्टेंस क्या है हमारा? डिस्टेंस हमारा क्या कह रहा है कि टू कवर द टोटल पाथ लेंथ बाय एन ऑब्जेक्ट। हमने अपने होम से स्टार्ट किया चलना, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ ऐसे आते थे, हमने ये टोटल पाथ लेंथ कवर किया। आएगा समझ? मान लेते हैं ये 1 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, 5 मीटर, क्लियर है? ये सारे यूनिट मीटर में है, 1 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर। आइए समझ? तो हम बात पूछे कि आप बताएं कि डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है? तो डिस्टेंस हम क्या करेंगे, ये जितना यूनिट दे रखा है ना, जितना डिस्टेंस लेंथ ये जितना दे रखा है, हम उसी को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो हमारा क्या फाइंड आउट हो जाएगा? डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? अगर डी से मेंशन करते हैं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 9 10 12 13 16 18 19 21 और 22। तो हमारा क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस 22 मीटर। क्लियर? डिस्टेंस कवर हो गया। डिस्टेंस के बाद अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट। हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यहीं पे लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? टू कवर द, ये भी फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन के बीच का डिफरेंस होता है, बट मिनिमम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर इसका अपने डिफिनेशन लिखने हो, ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन टू इनिशियल
पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेज डिस्टेंस होता है फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन। अगर इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ये हमारा फाइनल पोजीशन, सॉरी इनिशियल पोजीशन, और ये हमारा क्या है? फाइनल पोजीशन। इनके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा? शॉर्टेज डिस्टेंस हमारा ये होगा। क्लियर है? शॉर्टेज डिस्टेंस ये हो जाएगा हमारा, और ये हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ये हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया। अब देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की किस क्वांटिटी के हैं। ये किस क्वांटिटी के हैं? अगर आपने नहीं पता कि ये किस क्वांटिटी के हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझने पहले सबसे पहले समझते हैं कि क्वांटिटीज क्या होता है। आई बात समझ में? क्वांटिटी देख लेते हैं। क्वांटिटी, सॉरी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है? फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है हमारा? फिजिकल क्वांटिटी किसी फिजिक्स का वो पोर्शन होता है जिसके थ्रू हमें फिजिक्स की पहचान जानते हैं। फिजिक्स लॉ होता है कि ये फोर्स है, कि हमारा वर्क है, कि लेंथ है, कि डिस्प्लेसमेंट है, कि स्पीड है, कि वेलोसिटी है। ये सारी चीजें इसे हम फाइंड आउट करते हैं। कैसे? इसका डेफिनेशन देखा जाए तो ऑल फिजिकल क्वांटिटी टू डिस्क्राइब, लिख देते हैं ऑल फिजिकल क्वांटिटी टू डिस्क्राइब द फिजिक्स लॉ। क्लियर है? फिजिक्स लॉ। इसके बेसिकली देखें तो ये दो टाइप होते हैं। यहाँ पे अगर इसको टाइप करें कि कितने टाइप होते हैं फिजिकल क्वांटिटी, तो दो टाइप होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। पहला अगर देखें तो बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। क्लियर? और सेकेंड बेस्ड ऑन डायरेक्शन। अब देखिए बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो दो टाइप होते हैं। इसी के अंदर आपने पढ़ा भी होगा क्लास 9 में। इसके पहले वाले चैप्टर में भी सर ने पढ़ाया होगा, तो हम नहीं पढ़ाया तो हम डिस्कस करते हैं कि जो बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी होता है ये दो होते हैं। बेसिकली माने दो ही जाते हैं, होते तो चार हैं। ठीक है? फर्स्ट देखते हैं हमारा कौन? पहला होता है फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकेंड होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? ये डिफिनिट की निश्चित क्वांटिटी होती है, ये फिजिकल क्वांटिटी होती है, ये सेल्फ इंट्रोड्यूस होती है। ठीक है? ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती है। बट डिराइव्ड क्वांटिटी होती है क्या? डिराइव्ड क्वांटिटी वो होता है जो टोटली बेस्ड होता है, टोटली डिपेंडेंट होता है फाउंडेशन क्वांटिटी पे। क्लियर है? सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए इसका नाम लिखा गया बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। अगर भी पूछे दो और होते हैं, एक होता है सप्लीमेंट्री और दूसरा होता है इम्प्रॉपर। क्लियर है? तो नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए बेस्ड ऑन डायरेक्शन बेसिकली दो होते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी और सेकंड होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी जिस फिजिकल क्वांटिटी में केवल हमें मैग्नीट्यूड की नीड होती है, डायरेक्शन की नहीं, वो हमारा क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी।
और वेक्टर जिस फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की नीड होती है वो हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? यहाँ चीज हमने क्या देखा कि इसमें मैग्नीट्यूड नीड होती है और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी नीड होती है। ये हमारा क्या रहेगा, वेक्टर क्वांटिटी। बस यही चीज हम इसके बेस पे हम अभी हम लोगों ने जो बताया, आपको बताया हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यही चीज आपको बताना था हमें कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। ठीक है, चलिए। और फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें तो फंडामेंटल क्वांटिटी में जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारी चीजें जो आती है ना ये फंडामेंटल में आती है। डिराइव्ड क्वांटिटी, ये टोटल फंडामेंटल अगर देखा जाए ना फंडामेंटल क्वांटिटी तो 7 होती हैं, ठीक है। और इनको छोड़ के बाकी जितने हमारे फिजिकल क्वांटिटी हैं, फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, इन सारे यूनिट जो होते हैं हमारे डिराइव्ड क्वांटिटी में आते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अब उन्हीं को देखते हैं। एक साइड डिस्टेंस और दूसरी साइड डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। डिस्टेंस हमारा क्या होता है, डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी का होता है, क्यों? डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती नहीं, आएगा समझ में? चाहे वो ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, कैसे भी जाए उसमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती, बस मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। इसलिए क्या हो जाएगा, ये स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी होता है क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की नीड होती है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें पता करना होता है। क्यों हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करना होता है, इसलिए हमें डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, नीड होती है। जैसे हम ये आप लोगों को अभी एग्जांपल के तौर पे दिखाया ना कि यहाँ पे पार्क था और यहाँ पे हमारा होम था। क्लियर है? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किधर का दिख रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक का दिख रहा है। क्लियर है? इसलिए यहाँ पे हमें डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन की भी नीड होगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। एक चीज डिस्टेंस जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव साइन का होता है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव साइन। क्लियर? बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो, तीनों हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। क्लियर हो गए? जब हम बात फिजिक्स की करेंगे, जब हम फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करेंगे, तो अगर स्पीड अगर क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है, क्वेश्चन में अगर उसने मेंशन कर रखा है कि डिस्टेंस चाहे स्पीड, अगर उसने क्वेश्चन में ये सब मेंशन नहीं कर रखा है, उसमें बस नॉर्मली हमारा कुछ भी दे रखा है, जैसे 5 मीटर 6 मीटर ऐसा कुछ भी उसने मेंशन कर रखा है ना कि कोई पोजीशन है ए से बी तक जाता है और 5 मीटर का है, तो उसे नॉर्मली डिस्टेंस ना कि डिस्प्लेसमेंट करेंगे। किससे मेजर करेंगे? डिस्प्लेसमेंट उसे मानेंगे। आएगा समझ में? और अब डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है, मतलब ग्रेटर देन हो सकता है और इक्वल हो सकता है, बट लेस देन कभी नहीं होगा। आई बात क्लियर है मेरे को? आर गेटिंग माय पॉइंट कि डिस्टेंस ऑलवेज